अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 21 मार्च 2020 और मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है टाइम फॉर यूनिटी। अब यूनिटी क्या होता है? इत्तेहाद। और टाइम फॉर यूनिटी मतलब कि वक्त है इत्तेहाद दिखाने का। अच्छा, अब ये किस हवाले से बात हो रही है? जिस तरह हमको पता है कि जी आजकल कोरोना वायरस से कितने ज़्यादा मुतासिर हुआ है पूरी दुनिया भी, और ख़ासतौर पे अब पाकिस्तान में भी काफ़ी केसेस जो हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। तो इस हवाले से राइटर कह रहे हैं कि हमें जो है वो इत्तेहाद दिखाने की ज़रूरत है। और ये किन को कह रहे हैं राइटर? ये ख़ासतौर पे कह रहे हैं ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्योंकि अगर हम अपनी सियासी जो तारीख़ देखें तो उसमें क्या है, कोई बुरे से बुरे हालात भी हों तो पार्टीज़ क्या कर रही होती हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए है वो पॉइंट स्कोरिंग कर रही होती हैं, और बिल्कुल बिलो द बेल्ट जाके जो है वो मतलब पर्सनल अटैक्स कर रहे होते हैं। और बिल्कुल नहीं ख्याल किया जाता कि जी मुल्क के लिए सोचें, बिल्कुल बस सिर्फ अपनी जो है वो पॉइंट स्कोरिंग में लगे रहते हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि अब ज़रूरत है कि इत्तेहाद दिखाने की, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वो एक पेज पे आएँ और इस जो वायरस है इसका मुकाबला करें। और ख़ासतौर पर इन्होंने तारीफ़ की है बिलावल भुट्टो की, जिसमें इन्होंने कहा था कि जी मैं जो हूँ PTI पे और इमरान खान पे और PTI पे जो है वो तनकीद नहीं करूँगा। तो इसमें राइटर ने कहा है कि जी ये खुश आइन बात है। और इसके अलावा इन्होंने पहले ये चीज़ डिस्कस की है इस एडिटोरियल में, और इसके अलावा जाके एंड में इन्होंने ये डिस्कस किया है कि पाकिस्तान में कितने ज़्यादा केसेस हो चुके हैं और क्या क्या इनको करना पड़ेगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को, किस तरह आपस में मिल बैठ के जो है कोई हल निकालना पड़ेगा कि इस पूरे जो पेंडेमिक है इसका मुकाबला किया जा सके। ये एडिटोरियल थे, इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपने इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना हो तो डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा यूट्यूब पे जो है मेरा चैनल जो है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर मैं किसी वीडियो ना भी दे सकूँ तो आप कोई पुरानी वीडियो देख लिया करें। वो तकरीबन मेरे पिछले 6 महीनों में 200 से ज़्यादा एडिटोरियल्स जो हैं वहाँ पर मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो आप वो पुरानी वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज का हम स्टार्ट करते हैं। बाकी इसका जो PDF है वो आपको यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड करके WPS ऑफिस में चेक कर सकते हैं हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स के लिए। इसको स्टार्ट करते हैं। With the gesture that has become something of a rarity in our polarized national discourse, PPP Chairman Bilawal Bhutto Zardari has announced a no criticism policy with regard to Prime Minister Imran Khan and his government. अच्छा, पहली चीज़ क्या है? जेस्चर। जेस्चर क्या होता है? Something said or done that shows a particular feeling. उन्होंने कहा कोई भी आप कोई काम करो या जो है वो कहो या कोई काम करो जिससे क्या लगे कि आपकी फीलिंग शो हो। और यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? जिस तरह मैंने आपको बताया कि बिलावल ने कहा था कि ये जो इमरान खान पे और सिटिंग गवर्नमेंट पे तनकीद नहीं करेंगे, तो उस जेस्चर की बात हो रही है कि वो जेस्चर दैट हैज़ बिकम समथिंग, यो बन चुका है क्या? समथिंग ऑफ अ रेयरिटी। रेयरिटी होता है कोई चीज़ बिल्कुल कॉमन ना हो, कभी कभी हुई हो, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है नहीं कि एक दूसरे को आप जो है वो साथ लेके चलो, हमेशा पॉइंट स्कोरिंग होती रहती है। तो उन्होंने कहा ये जेस्चर जो था बिलावल का वो क्या है, क्या बन चुका है? रेयरिटी बन चुका है कि ऐसा होता नहीं है। कहाँ नहीं होता है? इन आर पोलराइज्ड नेशनल डिस्कोर्स। पोलराइज्ड क्या होता है कि जहाँ आपके व्यू पॉइंट डिफरेंस हो, जिसमें लोग ग्रुप में बट गए हो ना, कोई एक बंदे एक ग्रुप का एक व्यू पॉइंट हो, दूसरे का दूसरा हो। तो उन्होंने कहा ये हमारा जो है नेशनल कौमी डिस्कोर्स है। पोलराइज्ड नेशनल डिस्कोर्स। डिस्कोर्स होता है हमारे पास रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन और डिबेट, डिस्कशन, कन्वर्सेशन। उन्होंने कहा जब भी हमारी ये बातचीत होती है कौमी लेवल पे, कोई डिस्कशन होती है, तो वो क्या होती है? बड़ी पोलराइज्ड होती है, यानी कि लोग बड़े बटे होते हैं। कोई एक ग्रुप एक पॉइंट को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा दूसरे को कर रहा है। तो इस हवाले से बड़ा मुश्किल होता है कि ग्रुप्स का आपस में मिल बैठ के एक पेज पे हो जाना। लेकिन उन्होंने कहा ये जेस्चर था 21 का, वो बड़ा रेयर है कि इसकी हमारे पॉलिटिकल जो है पोलराइज नेशनल डिस्कोर्स में वो बड़ा रेयर था जो बिलावल ने स्टेप लिया है। और वो क्या स्टेप था? PPP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैज़ अनाउंस्ड क्या हो गया? हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो वो हमारे पास क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हुआ है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैज़ अनाउंस्ड, उन्होंने ऐलान किया है किस चीज़ का? नो क्रिटिसिज्म पॉलिसी। क्रिटिसिज्म क्या होता है? तनकीद। कि वो मतलब नहीं तनकीद की जाएगी। नो क्रिटिसिज्म पॉलिसी विद रिगार्ड टू किस से मुतालिक? विद रिगार्ड टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुतालिक, एंड हिज गवर्नमेंट, और उसके गवर्नमेंट के मुतालिक। ठीक है, इस पूरे सेंटेंस को दोबारा मैं पढ़ दूँ कि उन्होंने कहा ये जेस्चर जो था किसकी जानिब से, जो बड़ा रेयर था हमारे पोलराइज नेशनल डिस्कोर्स में। बिलावल भुट्टो की जानिब ने ऐलान किया है कि वो नहीं तनकीद करेंगे प्राइम मिनिस्टर पे और उनकी गवर्नमेंट पे। आगे क्या कह रहे हैं?
अर्जिंग इंक्रीज्ड कोऑर्डिनेशन एंड यूनिटी बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। अच्छा, अब ये देखें अर्जिंग हमारे पास क्या यूज़ हुआ है, ये हमारे पास वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है, और ये हमारे पास किस तरह यूज़ हुआ है, एज नाउन यूज़ हुआ है। कि जब भी जेरेंड हमारे पास यूज़ होता है वो हमारे पास किस तरह यूज़ हो सकता है, वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो सकता है, क्योंकि वो एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। तो जिस तरह नाउन यूज़ होता है तो उसी तरह हमारे पास जेरेंड यूज़ हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे अर्जिंग एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज़ हुआ है, लेकिन हमारे पास जो जेरेंड है वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज़ हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज़ हो सकता है, और इसके अलावा हमारे पास ये इसमें क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन यूज़ हो सकता है, और हमारे पास और किस तरह यूज़ हो सकता है, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव के तौर पे यूज़ हो सकता है। यहाँ पे अर्जिंग जो है वो हमारे पास एज ए नाउन सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा अर्जिंग इंक्रीज्ड, और इस बात पे जोर देते हुए क्या कि इंक्रीज कोऑर्डिनेशन, के ज़्यादा कोऑर्डिनेशन हो किस चीज़ में, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पीपल और ग्रुप्स, आपस में ज़्यादा हम आहंगी हो। इस बात पे जोर देते हुए बिलावल ने कहा कि किसके दरमियान हम आहंगी हो, बिटवीन द सेंटर यानी वफाक, उनका सेंटर और प्रोविंसेस सूबों के दरमियान जो है वो ज़्यादा हम आहंगी हो, मिस्टर भुट्टो ज़रदारी सेड। और भुट्टो ज़रदारी ने क्या कहा, वी शुड नॉट वेस्ट आवर एनर्जीज, हमें अपनी जो तवानाइयाँ हैं वो ज़ाया नहीं करनी चाहिए, किस चीज़ में, ओवर क्रिटिसिज्म, तनकीद करने में ज़ाया नहीं करनी चाहिए, द ब्लेम गेम, एक दूसरे पे इल्ज़ाम देने पे, एंड पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे जो है वो हमें अपनी तवानाइयाँ सर्फ नहीं करनी चाहिए। इट इज़ नॉट अ टाइम टू क्रिटिसाइज द प्राइम मिनिस्टर, ये वो वक्त नहीं है कि हम तनकीद करें किस पे, प्राइम मिनिस्टर पे, एंड आई वुड नॉट ब्लेम हिम और एनीवन, और मैं किसी को ब्लेम करना क्या होता है, इल्ज़ाम देना, उन्होंने कहा मैं इल्ज़ाम नहीं दूंगा ना इमरान खान को और ना किसी और को, और एनीवन, ना किसी और को इल्ज़ाम दूंगा, इंस्टेड इसके बरक्स आई शुड होप, और मैं उम्मीद करता हूँ, डेट ही एंड एवरी सिंगल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, के उनका वो और तमाम जो दूसरे जो है हर जो है क्या शहरी पाकिस्तान का, कैन विन दिस फाइट, वो ये जंग जीत सके। और किस बारे में बात हो रही है, कोरोना वायरस के हवाले से, कि जी उसको शिकस्त दे सकें। द रेवोल्यूशन के एम, रेवोल्यूशन क्या होता है, कोई चीज़ जो हमें पता चले, रिवील हो किसी बात से, और ये बात हमें कब पता चली कि बिलावल ने कहा कि जी हमें इमरान खान और इसके सिटिंग गवर्नमेंट पर तनकीद नहीं करूँगा, ये हमें बात कब पता चली, केम एज द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, जब यो फेडरल क्या हो गया हमारे पास वफाक, जब हमारे पास वफाक की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स सूबाई हुकूमतें जो थी, बैटल द अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस, उन्होंने कहा ये बात हमें तब पता चली जब सेंटर और जो सूबाई हुकूमतें हैं वो बैटल कर रही हैं, मुकाबला कर रही हैं किस चीज़ का, अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस। अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस वो होते हैं अनप्रेसिडेंटेड जो जिस तरह के चैलेंजेस का हमें पहले सामना ना करना पड़ा हो, जिस तरह कल के एडिटोरियल में मैंने आपको कराया था अनचार्टेड टेरिटरी, कि उन्होंने कहा कि अगर 8-10 महीने जो है वो स्कूल ना खुले तो हम कहाँ चले जाएंगे, अनचार्टेड टेरिटरी, कि जहाँ पे पहले हम नहीं गए। तो इसी तरह यहाँ पे बात कर रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस, कि हमें उन चैलेंजेस का जो है वो मुकाबला करना पड़ रहा है जो हमें पहले नहीं करने पड़े, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे जो है इसकी वो हो चुकी हुई है, फैलाव जो है इस पेंडेमिक का बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। अब तो आपने देखा होगा कि पहले ये महदूद था, वहाँ पे हमारे पास तकरीबन सारे शॉपिंग मॉल्स वगैरह चीज़ें बंद थी कराची वगैरह में। तो अभी 1 घंटा पहले आज 21 मार्च है, तो पंजाब में भी ऐलान हो गया है कि ट्यूसडे की सुबह 9 बजे तक जो है वो शॉपिंग मॉल्स वगैरह सारे बंद रहेंगे। तो यहाँ पर भी जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो अच्छा, अब उसमें उन्होंने कह रहे हैं कि किस चीज़ का मुकाबला करना पड़ा है, अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, अनलीश्ड बाय द फास्ट स्प्रेडिंग कोविड-19। अनलीश्ड क्या होता है कि जिस तरह देखें हमने एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, हमने वो उसमें कहते हैं ना कुत्ते को हमने वो डाला होता है ना लीश, उससे जिसे हम बोलते हैं, जिसे पकड़ के उसको हम खींचते हैं, उसको अगर हम उसको अनलीश करें ना, छोड़ दें तो एकदम वो भागता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी वही बात है कि ये हमारे पास वायरस है वो अनलीश्ड है, मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है। किस चीज़ से, किसकी वजह से बढ़ रहा है, ये फास्ट स्प्रेडिंग कोविड-19 की वजह से बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से हमें ये इन चैलेंजेस का मज़ीद ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, विच हैज़ अ पोटेंशियल, और जिसके में ये पोटेंशियल है, यानी ये चीज़ कर सकता है, क्या कर सकता है, टू डेविस्टेट ग्लोबल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बिल्कुल डेविस्टेट कर सकता है, तबाह कर सकता है जो हमारा ग्लोबल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि देखें जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अब जिस तरह इटली के भी उनके सरबराह है, उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें कहा कि जी अब हम मज़ीद इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब वो इतनी डेवलप्ड इकॉनमीज़ भी हैं, वो भी अगर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान
पाकिस्तान में इस तरह हुआ जहाँ एक बुनियादी आपको एक एक बेड पे दो दो लोग होते हैं, तो वहाँ पे मरीज़ होते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई इस तरह का सिलसिला बना तो हम लोग तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा एक तो विच हैज़ द पोटेंशियल टू डेविस्टेट ग्लोबल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उन्होंने कहा ये चीज़ जो है ये तो ग्लोबल हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर उससे भी तबाह कर देगी एंड इकॉनमीज़। तो यकीनन जो है अगर वहाँ पे इतना तबाही होगी तो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा मसले होंगे। तो यही आगे चल के बात कर रहे हैं कि हमें सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को मिलकर सोचना पड़ेगा कि हमने सारे चीज़ को कैसे टैकल करना है। उनका गिवन हाउ टॉक्सिक पॉलिटिकल राइवलरीज कैन बी इन पाकिस्तान, गिवन मतलब ये देखते हुए कि हाउ टॉक्सिक पॉलिटिकल राइवलरीज, टॉक्सिक होता है इससे जहरीला, यानी जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल एक दूसरे को पॉइंट स्कोरिंग में लगे रहते हैं और मुल्क के लिए नहीं सोचते, आपस में लगे रहते हैं कि जी एक दूसरे को नीचा दिखाएं। तो उन्होंने कहा अगर हम अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री, सियासी तारीख को देखें तो वो बहुत क्या है, टॉक्सिक है। तो उस पैराए में अगर उन्होंने कहा ये बयान आया है दी नो क्रिटिसिज्म पॉलिसी इज़ अ वेलकम एंड सेंसिबल स्टेप, तो ये क्या है, बड़ा वेलकम और सेंसिबल स्टेप है कि हम इसे मतलब हमें खुशामदीद कहना चाहिए स्टेप को, क्योंकि सेंसिबल स्टेप है। सेंसिबल का मतलब हो गया कोई सेंस यूज़ करके कोई आप काम करो ना, अकल इस्तेमाल करके। तो उन्होंने कहा बड़ा सेंसिबल स्टेप लिया गया है सोच विचार के बाद, एट अ टाइम, किस टाइम लिया गया है, व्हेन द कंट्री, जब मुल्क जो था, इनफैक्ट द वर्ल्ड, उन्होंने कहा ना सिर्फ कंट्री बल्कि मुल्क की अगर हम बात करें, नीड्स एक्स्ट्रॉर्डनरी लीडरशिप, उसे क्या है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी जो है वो लीडरशिप, क़यादत की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा दिस इज़ अ पेंडेमिक दैट टेक्स नो प्रिजनर्स, और ये कहा ये वो पेंडेमिक है ये क्या प्रिजनर्स नहीं लेता। अच्छा, अब ये टेक्स नो प्रिजनर्स ये क्या होता है, ये इसकी अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो ये ऐसा है कि दिस इज़ अ टर्म एसोसिएटेड विद वॉर, के वॉर के टाइम पे यूज़ होती थी कि वहाँ पे अगर हम कहते थे ना कि अगर कोई प्रिजनर्स नहीं ले रहा है, इसका मतलब होता है कि वो बड़ा दिलजमी से बड़े एग्रेसिव होकर काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ प्रिजनर्स आप वो ले रहे हो तो क्या है, आपकी उसमें कमी आ जाती है लड़ाई करने में। आप ऑल आउट जाते हो कि दूसरे को बिल्कुल ख़त्म ही कर दो, कि आपका ये मकसद ना हो कि हम इसको प्रिजनर के तौर पे इसको गिरफ्तार करें, अगले बंदे को बिल्कुल ख़त्म ही कर दो। तो ये बता रहा है कि टेक्स नो प्रिजनर्स। तो यहाँ पे भी बता रहे हैं कि ये इतना एग्रेसिवली जो है वो लोग इसका शिकार हो रहे हैं और अमवात हो रही हैं इसकी वजह से, कि डेट टेक्स नो प्रिजनर्स के ऑल आउट इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। तो उसमें लोगों के बचने का चांस कम है। ऑल आउट जो है इस पेंडेमिक की वजह से लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। इन मल्टीपल कंट्रीज, इनका मुतअद्दिद ममालिक में द इफेक्ट्स ऑफ द आउटब्रेक हैव पुट इमेंस प्रेशर ऑन पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स एंड एमरजेंसी सर्विसेज। उनका जो असरात हैं इस आउटब्रेक के, इसने क्या कर दिया, हैव पुट इमेंस होता है बहुत ज़्यादा, प्रेशर डाल दिया किस चीज़ में, पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स में एंड एमरजेंसी सर्विसेज में। जैसे मैंने आपको बताया कि देखें जितने भी डेवलप मुल्क भी हों तो वहाँ पे भी जो है वो एक लिमिट होती है, वहाँ पे एक हॉस्पिटल्स चीज़ें उस हवाले से आबादी देख के इन्होंने बनाए होते हैं। तो उसमें इस चीज़ को नहीं इन्होंने कंसिडर किया होता कि भाई कोई बहुत ज़्यादा पेंडेमिक आ जाएगा तो फिर हम इतने ज़्यादा बेड्स और इतने ज़्यादा हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे पास कैसे होंगी। तो उन्होंने कहा इसने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला हुआ है इस कोरोना वायरस ने पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स में और कहाँ पे, एमरजेंसी सर्विसेज में। और साथ ही क्या किस चीज़ पे मसला आ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी जो माशी जो है नशोनुमा है, टू हैज़ बीन सीवियरली अफेक्टेड, ये भी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है। एज लॉकडाउन्स प्रिवेंट रेगुलर बिजनेस एंड वर्कर्स आर केप्ट इन देयर होम्स, क्योंकि ये लॉकडाउन हो चुके हैं बहुत ज़्यादा ममालिक में भी, बिल्कुल कारोबार मफलूज हो चुका है। तो ये क्या है, प्रिवेंट करता है, रोकता है क्या चीज़, रेगुलर बिजनेस एंड वर्कर्स, रेगुलर बिजनेस को रोकता है। और एंड वर्कर्स आर केप्ट इन देयर होम्स, और जो वर्कर्स हैं उनको कहाँ रखा जाता है, घरों में। अच्छा, अब उसके बाद दुनिया में बात करने के बाद अब ये कहाँ बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की। उनका कहा पाकिस्तान में क्या है, विद नियरली 500 कन्फर्म्ड केसेस, उनका पाकिस्तान में जो है वो 500 कन्फर्म्ड केसेस हो चुके हैं एंड एटलीस्ट 3 रिपोर्टेड डेथ्स, और 3 लोगों की इस वजह से अमवात हो चुकी हुई है। कोविड-19 इज स्टेडली टेस्टिंग द रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम विच इज़ फार लेस सोफिस्टिकेटेड दैन दैट फाउंड इन डेवलप्ड कंट्रीज़। उनका कोविड-19 जो है वो टेस्ट कर रहा है जो हमारी रिसोर्सेज और कैपेसिटी ज़ाहिर है हमारी, अगर देखा जाए जैसे मैंने आपको इटली और दूसरी डेवलप्ड इकॉनमीज़ की बात की है, तो अगर उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो मुकाबला करें तो ज़ाहिर है उनका ये टेस्ट कर रहा है जो पाकिस्तान में लोग यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं और कैपेसिटी है हमारे सिस्टम की, कि वो किस तरह इस मुकाबले करेगा इस वायरस से। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले में तो हम बहुत पीछे हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये क्या टेस्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं स्टिल
फिर भी इवन विद पाकिस्तान इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस, उनके ठीक है पाकिस्तान की ये लिमिटेशंस हैं, माशी और इंफ्रास्ट्रक्चरल लिमिटेशंस हैं, द रिस्पांस ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, और साथ उन्होंने खासतौर पर सिंध और केपी की तारीफ़ की है कि रिस्पांस जो इनका जवाब है कि इनकी जानिब से प्रोविंशियल गवर्नमेंट सूबाई हुकूमतों की जानिब से खासतौर पर सिंध और केपी के में इन पर्टिकुलर खासतौर पर इन दो सूबों की जानिब से हैज़ बीन इंप्रेसिव, और इनका रिस्पांस जो है वो अच्छा रहा है इस वायरस का मुकाबला करने में। सिंध हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ कन्फर्म केसेस, उन्होंने कहा सिंध ने जो है सबसे ज़्यादा कन्फर्म केसेस हमें रिकॉर्ड नज़र आए हैं, या सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे मुतासर हुए हैं इस वायरस से। एंड इट्स पॉलिटिकल लीडरशिप हैज़ डन वेल, और इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप थी, सियासी क़यादत थी, उसने अच्छा किया है क्या करने में, टू लर्न फ्राम अदर कंट्रीज़, कि उन्होंने सीखा है दूसरे ममालिक से कि उन्होंने कैसे इस वायरस का मुकाबला किया है। एंड इन्फोर्स क्लोजर, और इसमें उन्होंने काफ़ी बंद वगैरह भी कर दिए हैं। अगर आप देखें रेस्टोरेंट्स वगैरह, शॉपिंग मॉल्स वगैरह वहाँ पे बंद हो चुके हैं, इंटर ट्रांसपोर्ट जो है सिंध में वो बंद हो चुकी है, स्कूल कॉलेजेस तो हर जगह ही बंद हो चुके हैं, पूरे मुल्क में ही बंद हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा इन्होंने सिंध की लीडरशिप ने सीखा दूसरे ममालिक से, और वहाँ पे इन्होंने क्लोजर कर दिया, बंद कर दी चीज़ें वेयर पॉसिबल जहाँ पे मुमकिन था। अच्छा, और साथ क्या बता रहे हैं ऑन सोशल मीडिया पे क्या हुआ, बोथ केपी एंड सिंध स्पोक्स पर्सनस आर एक्टिव इन मैसेजिंग, उनका जो केपी और सिंध के जो तर्जुमान थे, स्पोक्स पर्सन थे, आर एक्टिव यानी कि वो जवाब दे रहे हैं, मशगूल हैं किस चीज़ में, मैसेजिंग में और इंगेजमेंट में, एंड आर विजिबल इन फाइटिंग इन मिस इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अब देखें मसला ये भी आया था कि बड़ा लोगों के लिए आसान होता है, लोग बगैर तहकीक के जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन जो है गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना शुरू होते हैं कोरोना वायरस से मुतालिक। तो उन्होंने कहा वो ये लोग केपी और सिंध के तर्जुमान हैं वो बड़े एक्टिव हैं कि इसका मुकाबला करने में, किस चीज़ का, मिस इन्फॉर्मेशन, कि यहाँ पे लोग बगैर तहकीक करके कोई लिख दे कि जी शेयर करें, यहाँ पे लाखों शेयर हो जाते हैं, पोस्ट वायरल हो जाती है और जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता। उन्होंने कहा केपी और सिंध के तर्जुमान हैं वो फ़ाइट कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं किस चीज़ का, ये मिस इन्फॉर्मेशन लोग फैलाने में मसरूफ़ है, इसका मुकाबला कर रहे हैं। दीज आर टाइमली स्टेप्स होते हैं कि बर वक्त जो स्टेप्स लिए हैं, उन्होंने कहा ये बिल्कुल बर वक्त स्टेप्स हैं किस चीज़ में, इन अ बैटल, एक ऐसी जंग में, डैट इज़ क्लोसल क्या होता है, जो बहुत बड़े पैमाने पे हो, ह्यूज मैसिव। तो उन्होंने कहा वो जंग जो बहुत है क्लोसल है और मल्टी प्रोंग्ड है। मल्टी प्रोंग ये होता है कि ज़्यादा उसके इस तरह आप कह लेंगे दो शाखा, सिंपल नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते हम ये चीज़ कंट्रोल कर लेंगे तो हम इस वायरस को कंट्रोल कर लेंगे। तो ये मल्टी प्रोंग्ड है, एक तो क्लोसल है और दूसरा मल्टी प्रोंग्ड है, जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं है कि हम इस वायरस को जो है वो इसके फैलाव को रोक सकें। तो उन्होंने कहा ये लेकिन क्या है टाइमली स्टेप्स थे उस जंग में जो कि बहुत बड़ी है और क्या है वो मल्टी प्रोंग्ड है, जिसे रोकना आसान नहीं है, बट वन डैट कैन परहैप्स बी वन, लेकिन फिर भी है ये जंग जो है वो जीती जा सकती है अगर इफ़ द पॉलिटिकल लीडरशिप, अगर सियासी क़यादत जो है इज़ ऑन वन पेज। किस चीज़ का वन पेज पे होने का मतलब होता है कि तमाम लोग मुत्तफ़िक हैं, ये ना हो कि जी पीपीपी एक बात कर रही है, नून वाले अलग बात कर रहे हैं, पीटीआई वाले ज़्यादा बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये जंग सिर्फ तभी जीती जा सकती है अगर हमारी सियासी क़यादत जो है वो क्या है एक पेज पे हो, एक चीज़ सोच रहे हों और मुत्तफ़िक हों आपस में, एंड साउंड डिसीजंस आर टेकन, और बड़े साउंड डिसीजंस लिए जाएँ, फैसले लिए जाएँ। साउंड डिसीजन जो होते हैं बड़ा सोच समझ के कैलकुलेटेड, रिलायबल और इफेक्टिव डिसीजंस लिए जाएँ। अगर आर टेकन, अगर ऐसे डिसीजंस लिए जाएँ तो उन्होंने कहा ये जंग जीती जा सकती है। अब आगे बता रहे हैं एज रिपोर्ट्स ऑफ शॉर्टेज। अच्छा, एक और दूसरा मसला हमारे पास ये आ गया कि देखें हमारा अब मसला ये आया था, ठीक है हम इमदाद वगैरह देने में हम सबसे आगे होते हैं, लेकिन जैसे ही हमें पता चला ये सैनिटाइज़र वगैरह चीज़ों की ज़रूरत है, हमें प्रोटेक्टिव मास्क की ज़रूरत है, तो कितनी ज़्यादा वो कीमतें बढ़ गई। तो ये भी एक बहुत आप पहलू कह लें, खैर ये किसी टाइम अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन वो भी आपको पता है कि जी बिल्कुल ही 2 दिनों में जिस तरह कीमतें बढ़ी वो भी एक अलमिया से कम नहीं है। एज रिपोर्ट्स ऑफ शॉर्टेज ऑफ प्रोटेक्टिव गियर फॉर मेडिकल स्टाफ अराउंड द कंट्री इंक्रीज विद मोर एंड मोर पीपल टेस्टिंग पॉजिटिव। उनका ये रिपोर्ट्स हमारे पास आई कि शॉर्टेज ऑफ प्रोटेक्टिव गियर के हमारे पास मास्क नहीं रहे, सैनिटाइजर नहीं रहे, किन लोगों के लिए, फॉर मेडिकल स्टाफ क्योंकि ज़ाहिर है वो कंटेजियस डिजीज़ होती हैं, वो भी इंसान होते हैं, उन्हें भी जो है वो बीमारी लग सकती है, तो उनको भी प्रोटेक्टिव गियर की ज़रूरत है। तो लेकिन क्या है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लोगों में ये बीमारी की तशख़ीस हो गई थी, तो इवन मेडिकल स्टाफ, लोगों को तो छोड़े मेडिकल स्टाफ के लिए जो है प्रोटेक्टिव गियर जो है वो कम पड़ गए थे। अराउंड द कंट्री इंक्रीज विद मोर एंड मोर पीपल टेस्टिंग पॉजिटिव, क्योंकि ज़्यादा लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे थे। द सेंटर एंड प्रोविंसेस मस्ट स्टे टुगेदर, उन्होंने कहा वफाक को और सूबों को मिल बैठना होगा एंड डिसाइड करना होगा हाउ टू ओवरकम दिस चैलेंज, कि हम इस चैलेंज को कैसे ख़त्म करें। कि अगर ज़ाहिर है अगर आपके पास मेडिकल स्टाफ के पास ही प्रोटेक्टिव केयर नहीं होगा तो वो
किस तरह इलाज करेंगे और हालात जो है वो बद से बदतर हो जाएंगे। इट इज़ इम्पेरेटिव, ये लाजमी है टू प्रोक्योर हासिल की जाए क्या चीज़, टेस्टिंग किट्स हासिल की जाए एंड प्रोटेक्टिव गियर हासिल किया जाए। एंड द NDMA चेयरमैन येस्टरडे गेव डिटेल्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज। और कहा यो कल जो है NDMA के चेयरमैन थे, उन्होंने डिटेल्स दी कि किस तरह ये चीज़ें हमें कब तक मुयसर हो जाएंगी। इन द केस दैट मैनी डॉक्टर्स आर अफेक्टेड, और फिर साथ इन्होंने एक सिनारियो भी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी बना रहे हैं कि अगर जो है वो काफ़ी जो डॉक्टर्स हैं वो भी इन्फेक्टेड, वो भी इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, फिर क्या होगा। द गवर्नमेंट शुड प्रिपेयर, उनका गवर्नमेंट को तैयार करना चाहिए क्या चीज़, कंटिजेंसी प्लान। कंटिजेंसी प्लान होता है कि आपको कि जी अगर ये हो गया तो ये हम कर लेंगे, आपके पास पहले से ही प्लान ABC हो, कंटिजेंसी प्लान हो। ये ना हो कि आपके एक चीज़ आपका प्लान था, फेल हो गए, फिर क्या करोगे। आपका प्लान है कि भाई डॉक्टर्स इलाज कर लेंगे, लेकिन क्या हो कि अगर डॉक्टर्स हैं वो भी इन्फेक्टेड अगर वो हो जाते हैं तो फिर इलाज उनका कौन करेगा। तो उन्होंने कहा तो गवर्नमेंट के पास क्या होना चाहिए, कंटिजेंसी प्लान होनी चाहिए, एज अदर कंट्रीज़ हैव डन। और दूसरे लोग ममालिक ने क्या प्लान, उन्होंने किस तरह मुकाबला किया है, बाय कॉलिंग ऑन रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर्स। क्योंकि ज़ाहिर है जो सर्विंग डॉक्टर्स थे वो इलाज करने में, मतलब उनकी तादाद क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं थी कि, और जिनका इलाज करना था वो बहुत ज़्यादा थे, तो उन्होंने क्या किया था, रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर्स थे उनको भी आपने फील्ड में बुला लिया था कि भाई हमारे पास जो है वो स्टाफ की किल्लत हो गई, तो आप लोग भी आ जाएं और लोगों का इलाज करें। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को भी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसको भी क्या देखना होगा, कंटिजेंसी प्लान की तरफ जाना होगा, देखना होगा कि हम किस तरह इस वायरस का मुकाबला कर सकते हैं। जिस तरह बाहर उन्होंने अपने रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर्स को टू रिटर्न टू ड्यूटी, उनको ड्यूटी पे बुला लिया था। सर्कमस्टांसेस डिमांड, और उनका ये सर्कमस्टांसेस, ये जो हैं हालात जो हैं वो डिमांड करते हैं, तकाजा करते हैं किस चीज़ का, वर्किंग इन टैंडम, कि हम काम करें साथ मिल के, किस चीज़ के लिए, टूवर्ड्स मेकिंग रिसोर्स अवेलेबल, कि हम रिसोर्स को अवेलेबल करें, सारे प्रोटेक्टिव मास्क गियर सारी चीज़ें अवेलेबल करें, एंड कंटेनिंग द स्प्रेड, और इसके फैलाव को रोकें इस वायरस के। एज द वर्ल्ड ग्रैपल्स, और उन्होंने कहा जिस तरह वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है वो मुकाबला कर रही है किस चीज़ से, विद फाइटिंग न्यू रियलिटीज़, और ये नई जो हमें हकीकत पता चल रही है इस वॉर की अगेंस्ट कोविड-19। तो उन्होंने कहा उस टाइम पे जब ये वर्ल्ड दुनिया जो है वो मुकाबला कर रही है इस वायरस के साथ, इट वुड सर्व ह्यूमैनिटी, और ये बिल्कुल इंसानियत को के हक़ में होगा, इफ़ आर लीडर्स डेमॉन्स्ट्रेट, अगर हमारे लीडर्स ये शो करें सॉलिडारिटी, यानी वो मिलजुल के है वो काम करें, सॉलिडारिटी शो करें, एंड वर्क टुगेदर, और आपस में मिल के काम करें। तो उन्होंने कहा तभी जो है वो हम इस कोविड-19 से जो है वो इसका मुकाबला कर सकेंगे। तो बेसिकली इस एडिटोरियल में ये बताया गया था कि हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सबको अपने डिफरेंसेस बुला के एक पेज पे आना होगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। और साथ जितने भी हमारे पास ये प्रोटेक्टिव गियर वगैरह इनकी कमी वगैरह हो गई है, तो इसमें जो हमारे सेंटर हैं और प्रोविंसेस हैं उनको मिल बैठ के स्ट्रेटजी बनानी होगी, और कंटिजेंसी प्लान भी हमें बनाना होगा कि अगर डॉक्टर्स भी इन्फेक्ट होना शुरू हो गए तो हम किस तरह करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है बड़े पैमाने पर मसलाइल जन्म ले रहे हैं। और जिस तरह अभी तक पंजाब में नहीं हुआ था, लेकिन अभी 2 घंटा पहले, आज 21 मार्च है, तो 2 घंटे पहले इन्होंने यहाँ पे भी ट्यूसडे की सुबह 9 बजे तक जो है शॉपिंग मॉल्स वगैरह बंद कर दिए हैं। तो यकीनन जो है हालात वो काफ़ी तेज़ी से जो है वो ख़राब हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में बस हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि मज़ीद हालात ना बिगड़ें, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप यूट्यूब पे मेरा चैनल जो है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स वो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर मैं किसी ना एडिटोरियल आप लोगों से शेयर कर सकूँ तो आप पुराने तकरीबन 200 से ज़्यादा एडिटोरियल हैं पिछले 6 माह में जो डॉन में पब्लिश हुए हैं, तो आप वहाँ पे चेक कर लिया करें। और इसका PDF जो है वो मैं यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके WPS ऑफिस में ओपन करके हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स देख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, और पाकिस्तान जिंदाबाद।